पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले आए 41,383, ठीक हुए मामलों की संख्या 38,652 और मौत का आंकड़ा 507। दूसरी लहर के बहुत हद तक धीमे पड़ जाने के बावजूद कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठने बंद नहीं हुए हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यन ने सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक मौतों का आंकड़ा कुछ लाख नहीं मिलियंस में होगा, यानी 10 लाख के गुणांक में। रिपोर्ट कहती है कि असली आंकड़ा मालूम करना मुश्किल होगा, लेकिन ये 30 से 47 लाख के बीच हो सकता है। अपने निष्कर्ष के लिए रिपोर्ट ने 3 तरह से आंकड़े इकट्ठा किए। पहला, 7 राज्यों में जन्म मृत्यु पंजीयन के आंकड़ों को लिया गया। दूसरा, भारत में कोरोना वायरस की संक्रामकता के आंकड़ों को ग्लोबल फैटिलिटी रेट के बरक्स रखा गया। और तीसरा, तकरीबन 9 लाख लोगों पर किए गए आर्थिक सर्वे के आंकड़े लिए गए। रिपोर्ट ये भी कहती है कि महामारी की पहली लहर के दौरान तकरीबन 20 लाख लोगों की मौत हुई होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक बयान जारी कर इन दावों को खारिज कर दिया। भारत सरकार ने दावा किया कि भारत में मौतों के पंजीयन के लिए एक सिस्टम है जो बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए मौत के आंकड़े में गड़बड़ नहीं हो सकती। सरकार का कहना है कि सारी एक्सेस मोर्टेलिटी को कोरोना मौतों में शामिल नहीं किया जा सकता। सरकार के तर्क को समझने के लिए पहले एक्सेस मोर्टेलिटी को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए जुलाई 2021 में एक शहर में 100 लोगों की मौत हो। अगर जुलाई 2022 में उसी शहर में 120 लोगों की मौत हो तो एक्सेस मोर्टेलिटी हो जाएगी 20, यानी मौत में आया उछाल। अब आते हैं सरकार के तर्क पर। ये बात ठीक है कि सारी एक्सेस मोर्टेलिटी कोरोना के खाते में नहीं डाली जा सकती, लेकिन फिर सरकार को यह भी बताना होगा कि वो कौन से कारण थे जिनके चलते अप्रैल मई 2020 की तुलना में अप्रैल मई 2021 में अचानक बड़ी संख्या में लोग मरने लगे। ये लोग कौन से भूकंप में मर रहे थे, कौन सी बाढ़ में बह रहे थे? अगर इन्हें कोरोना के अलावा कोई और बीमारी थी तो क्या थी? सरकार ये भी कह रही है कि कोविड फैटिलिटी के मामले में 2 अलग अलग जगहों या देशों की तुलना नहीं की जा सकती। फैटिलिटी माने कुल संक्रमितों में से कितने लोगों की जान गई। ये तर्क भी तकनीकी रूप से ठीक है, लेकिन इस तर्क का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया उसमें दिक्कत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये दावा करते आए हैं कि भारत में तुलनात्मक रूप से कम मौतें हुई और इसी आधार पर कहा गया कि भारत में फैटिलिटी कम है। अब दिक्कत यह है कि भारत में फैटिलिटी की गणना हुई सरकार द्वारा जारी मौत के आंकड़ों के आधार पर, वही आंकड़े जिन पर दुनिया भर के एक्सपर्ट से लेकर समाचार संस्थान तक सवाल उठा चुके हैं। अगर सरकार ये कहना चाह रही है कि यूरोप और अमेरिका की तुलना में कोरोना वायरस भारत के लोगों के लिए कम घातक है, तो फिर इस दावे के लिए सरकार को प्रमाण भी देने होंगे। आखिर वो कौन सी इम्यूनिटी थी जो भारतीयों के पास थी लेकिन यूरोप और अमेरिका में लोगों के पास नहीं थी? सरकारी आंकड़ों पर जब जब सवाल उठता है, सरकार बयान जारी कर खंडन कर देती है। आंकड़ा जारी करने वाले की विश्वसनीयता पर सवाल उठा देती है, जबकि उसने अपनी तरफ से एक बार भी नहीं कहा कि अगर कोई चूक हुई है तो जांच करवा ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राज्यों को मौतों के आंकड़े जारी करने से हिचकना नहीं चाहिए। उन्हें यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी थी और कितने राज्यों ने इसके बाद अपना व्यवहार सुधारा? मौत के कुल आंकड़ों से अब चलते हैं इन मौत के कारण की तरफ। 20 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में कहा कि राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से हुई किसी मौत की जानकारी केंद्र को नहीं भेजी गई। ये किसी को समझ नहीं आया कि अगर राज्यों ने केंद्र को नहीं बताया तो केंद्र आंखें मूंद कैसे रह गया। ऑक्सीजन की सप्लाई पर देश भर के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई क्यों हो रही थी? केंद्र सरकार को पिछली लहर के बाद देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का आदेश क्यों देना पड़ा? दूसरी लहर के दौरान केंद्र ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक क्यों लगाई? यूपी सरकार को यह नियम क्यों बनाना पड़ा कि घरों में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सप्लाई सीधे अस्पताल जाएगी? और फिर रिवर्स क्यों करना पड़ा? इन सारे सवालों के बावजूद मंत्री जी ने जो कह दिया उसके लिए उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि केंद्र ने यह कह दिया था कि राज्यों से जानकारी नहीं आई, तो अब राज्यों की बात भी कर लेते हैं। कम से कम एक राज्य ऐसा है जिसने खुलकर कहा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के आंकड़े इसलिए दर्ज नहीं हो पाए क्योंकि केंद्र ने ऐसा होने नहीं दिया। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाईकोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज रोज नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर
ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए मल्लिका जोशी और सुकृता बरुआ ने एक विस्तृत रिपोर्ट की है। ये खबर बताती है कि ऑक्सीजन से कमी से हुई मौत का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है। जिस फॉर्मेट में जानकारी सरकार के पास भेजी जाती है उसमें अलग से ऑक्सीजन डेथ का कॉलम नहीं होता, वहाँ कोविड डेथ का ही कॉलम होता है। ऑटोप्सी के बावजूद ये दावे के साथ बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि अमुक मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। ऑक्सीजन की कमी वाली बात तभी स्थापित हो पाएगी जब अस्पताल के रिकॉर्ड से मालूम चले कि ऑक्सीजन कम थी। साथ ही ये देखना होगा कि क्या सभी मरीजों के मॉनिटर्स पर एक साथ ऑक्सीजन का लेवल नीचे आया था। तो ये समस्या प्रक्रिया की है, लेकिन महामारी के सबसे विभत्स सच को सिर्फ इसलिए झुटलाया जा सकता है क्योंकि उसे दर्ज करने के लिए प्रक्रिया नहीं थी। क्या मरीज, उनके परिजन, डॉक्टर और इन सब के विलाप के वो सैकड़ों वायरल वीडियो झूठे हैं? इस पर भी एक बार सरकार को राज्यसभा और लोकसभा में बयान देना चाहिए और तब सरकार को यह भी बता देना चाहिए कि 11 मई 2021 को गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने क्यों कहा था कि गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने से 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी।